कब मांग किया लालू जी ने? 2004 से 9 तक तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। क्यों नहीं करा दिया था जातीय जनगणना आरजेडी कि बिहार की विधानसभा भंग करिए ताकि फरवरी के चुनाव के बाद कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उसी तरह जाके जरा जातीय जनगणना का भी करते कि भाई कराइए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। तो ये सब ड्रामाबाज है, लोग इनका ड्रामा देखते रहिए। राहुल गांधी भी इसी तरह के हैं जिस तरह के आरजेडी के लोग। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। देखिए, जब से केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलती है जातिगत जनगणना को लेकर, उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है और साथ ही साथ कहिए कि तमाम जो नेता हैं अपने अपने बयान जारी करते हैं। वहीं कहिए इसका क्रेडिट लेने के लिए होड़ लग जाती है। जहां एनडीए के नेता खुद क्रेडिट नजर आते हैं, वहीं महागठबंधन के भी नेता खुद को क्रेडिट देते आते हैं और समाजवाद का जिक्र करते हैं। लेकिन आज तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आते ही कहिए लालू यादव पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कह दिया है कि जब सरकार थी उनकी, जब वो केंद्र में सरकार में थे, तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था और उन्होंने जातिगत आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाया था, क्यों मुंह पे टेप लगाए हुए थे। इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जातीय जनगणना को लेकर के आरजेडी कह रही है कि हमारा एजेंडा कामयाब हुआ है, ये झांकी अभी बाकी है। आरजेडी का कब से ये एजेंडा रहा भाई? 2004 से 2009 तक तो दिल्ली की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें सब लालू यादव के समर्थन से ना, वो आरजेडी के समर्थन से ना सरकार चल रही थी। आरजेडी समर्थन वापस ले लेती तो सरकार गिर जाती। कब मांग किया लालू जी ने? 2004 से 9 तक तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। क्यों नहीं करा दिया था जातीय जनगणना आरजेडी ने? 2010 में आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि हम जातीय जनगणना पर विचार करें। कैबिनेट की कमेटी बनी, कैबिनेट की कमेटी ने भी उसकी अनुशंसा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या करवाया? जातीय, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुआ है, आज तक जारी नहीं हुआ। उस समय आरजेडी किस पार्टी के संग गठबंधन में थी? कांग्रेस के गठबंधन में थी। तो आरजेडी ने कब डिमांड किया? हाँ, ये रिकॉर्ड में है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लोकसभा में भी जब थे, तब भी लगातार वो मांग करते रहे जाति आधारित जनगणना की। और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से वो लगातार इस बात की मांग करते रहे। जब हम लोग एनडीए में थे, एनडीए की बैठक में भी हम लोग ये मांग करते रहे, लोकसभा में भी हम लोगों ने मांग करते रहे। लालू प्रसाद जी और उनकी आरजेडी ने कब मांग किया, ये ना बताएं। वो उनका एजेंडा तो खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, ये तो सारा रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड में ना बताएं कि कब जाति आधारित जनगणना की बात हुई। अगर उस समय 2004 से 9 तक की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, अगर आरजेडी का एजेंडा होता और लालू प्रसाद जी कहते कि जातीय जनगणना कराइए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे, बिहार की विधानसभा भंग कराने के लिए उनको जाके मनमोहन सिंह के घर पर धमकी दिए। 2005 में दिया ना उन्होंने कि बिहार की विधानसभा भंग करिए ताकि फरवरी के चुनाव के बाद कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उसी तरह जाके जरा जातीय जनगणना का भी करते कि भाई कराइए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। तो ये सब ड्रामाबाज है, लोग इनका ड्रामा देखते रहिए। जनता सब ड्रामा इनका देखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है जाति आधारित जनगणना कराने का, और यह स्पष्ट संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, समाज के हर तबके को न्याय दिलाना चाहते हैं और समाज के हर तबके का कल्याण करते हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि स्वागत है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन तिथि भी उनको बतानी होगी। तो बताएंगे ना, तो जातीय जब जनगणना होगी तब ना। अभी तो निर्णय कर रहे थे। राहुल गांधी जी का कब से जातीय आधारित जनगणना पर कांग्रेस का कभी कोई जातीय आधारित जनगणना का पक्षधर रहा है? राहुल गांधी जी
भी उसी तरह के हैं जिस तरह के आरजेडी के लोग हैं। इंडिया गठबंधन के साथ एग्जाम को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से ललन सिंह को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब लालू यादव के केंद्र में सरकार थी उनकी, तब उन्होंने जातिगत आधारित जनगणना क्यों नहीं किया था, और साथ ही साथ इस केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जातिगत आधारित जनगणना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कहिए कि इन्हें इस फैसले को कहिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा ये फैसला है जो ऐतिहासिक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।